हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ रेसिपीज देखी थी जिसमें हमने लस्सी बनाना और चटनी बनाना सीखा था। आज हम मीठे मतलब बादाम की कतली आपको बनाना सिखाएंगे। देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। जल्द ही हम इस रेसिपी को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी सामग्री देखते हैं और पकने का समय देखते हैं। पकने का समय है, बनने का समय 40 मिनट है और हम 500 ग्राम बना रहे हैं। ठीक है। 250 ग्राम बादाम, 200 ग्राम शक्कर, 2 छोटी इलायची कुटी हुई, 2 चम्मच देसी घी, 1 बड़ा चम्मच दूध पाउडर, 1 से आधा कप दूध, आवश्यकता अनुसार बादाम कटे हुए, थोड़ा या पीला रंग, मतलब बादाम बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। बादाम को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। फिर उसका छिलका निकाल दें। उसे मिक्सी में थोड़ा सा दूध डालकर स्मूथ पेस्ट बना लें। शक्कर को भी मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करें, उसमें ये बादाम का पेस्ट डाल दें। थोड़ा सा पीला रंग और शक्कर डालकर अच्छे से चलाते हुए पकाएं। मिश्रण थोड़ा पतला सा हो जाएगा, उसको लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें इलायची दूध पाउडर डालकर अच्छे से मिलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये कढ़ाई छोड़ ना दे। हाथों से चेक करें, मिश्रण का हाथों में गोला बनाना चाहिए, तब वह तक पकाना है। 2 पॉलीथिन के बीच ये एक मिश्रण रखकर बेसन से बेल। अब पॉलीथिन हटाकर इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दें। छुरी से तितली के आकार का काट लें। ऊपर से कटे हुए बादाम से सजाएं। तैयार है हमारे सुपर बेस्टी बादाम की कतली। इसे किसी भी त्यौहार पर या ऐसे ही बनाकर खाया जा सकता है। ठीक है। तो हम अब देखेंगे नेक्स्ट बादाम की बर्फ़ी या काजू की बर्फ़ी या मावा की बर्फ़ी। ठीक है। तो हम देखेंगे बादाम की बर्फ़ी। ठीक है। यह व्यंजन बादाम को गर्म पानी में भिगोकर तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसका छिलका उतार दिया जाता है। फिर इसे पीसकर बारीक पाउडर बना लिया जाता है या फिर दूध के साथ गाढ़ा पेस्ट बना लिया जाता है। बादाम में पेस्ट को चीनी के पेस्ट के साथ मिलाया जाता है, जो मूल रूप से बर्फ़ी या कोई वांछित आकार देता है। कतली रेसिपी आमतौर पर दीपावली, नवरात्रि और यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी जैसे त्यौहार पर तैयार की जाती है। मैंने पहले यहाँ पे काजू की कतली की रेसिपी साझा की है, जो बादाम की कतली रेसिपी के समान है। सच कहूँ तो मैंने ये रेसिपी बिल्कुल काजू की बर्फ़ी की तरह ही बनाई है, लेकिन काजू की जगह बादाम डाल दिए। लेकिन इन दोनों व्यंजनों के बीच मुख्य अंतर बर्फ़ी की मोटाई को लेकर है। बादाम बर्फ़ी के साथ मोटाई अलग अलग हो सकती है और पूरी तरह से खुली हुई होती है, जबकि काजू कतली के लिए हमेशा इसका आकार पतला रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा काजू कतली को तवे से उतारने के तुरंत बाद बेलना होता है, लेकिन सौभाग्य से बादाम बर्फ़ी के साथ आप आंच बंद करने के 3 से 5 मिनट बाद इसे गूंथ सकते हैं। इसके अलावा एक उत्तम बादाम कतली रेसिपी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सबसे पहले है उचित बनावट और स्वाद पाने के लिए एक स्ट्रिंग की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी की चाशनी के साथ एक तार की स्थिरता प्राप्त करने से पहले जांचते रहे और हिलाते रहे। दूसरी बात, बादाम पेस्ट को चीनी की चाशनी के साथ मिलाते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। तुरंत आंच बंद कर दें और बटर पेपर पे डालें। यदि आप कुछ सेकंड भी चूक जाते हैं तो आप अंगूर पाउडर के साथ समाप्त हो सकता है। अंत में है मैंने बादाम को भिगोने के बाद बारीक पीस लिया है। आप इन्हें दूध के साथ पीसकर बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं और चीनी की चाशनी में डाल सकते हैं। फिर है अंत में मेरी
जो वेबसाइट दे रखी है आप उसको विजिट करिए, आपको बहुत से पकवान मिलेंगे देखने के लिए। तो और भी हम देखेंगे आगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम सीखेंगे कलाकंद बनाना, ठीक है। इसका बनने का समय है 1 घंटा, 1 घंटे में बन जाएगी और आपको 6 लोग चाहिए होंगे, ठीक है। दूध है 2 लीटर, 250 ग्राम चीनी चाहिए आगे आपको, 1 से 2 चम्मच इलायची पाउडर, 2 नींबू का रस। फिर है कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले 2 लीटर दूध को 1 लीटर दूध में 2 बर्तन में बांट लें और 1 लीटर दूध को गाढ़ा होने तक धीमी आंच पर पकाते रहें। और वही साथ साथ 1 और लीटर दूध को उस दूध में नींबू डालकर छेना फाड़ लें। छेना फाड़ने के बाद उसे सूती कपड़े में डालकर उसका सारा पानी निकाल दें और इसमें ऊपर से ठंडा पानी डालकर हाथ से अच्छी तरह मसलकर उसका सारा खट्टापन निकाल दें। उसे सूती कपड़े में बांधकर अच्छी तरह निचोड़ लें। वहीं दूसरी ओर जो हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है वो अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए तो उसमें छेना मिला दें और धीमी आंच पर 5 मिनट तक चलाएं। फिर उसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर धीमी आंच तक पकाते रहें जब तक दूध पूरी तरह जम जाए। तो उसे एक थाली में हल्का सा घी लगाकर सभी मिश्रण को निकाल कर फ्रिज में डाल दें। जब मिश्रण पूरी तरह ठंडा हो जाए तो आप उसे अपने मनपसंद आकार में चाकू की सहायता से काट लें। बस तैयार है कलाकंद आपकी खाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो अब हम सीखेंगे कि आप राजभोग कैसे बना सकते हैं। राजभोग किसी ने खाए होंगे, किसी ने नहीं खाए होंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिखने में कुछ इस तरह राजभोग दिखता है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध के ठोस पदार्थ और केसर स्टैंडर्ड के साथ तैयार एक और सरल और क्लासिक बंगाली मिठाई रेसिपी है। ये बंगाली मिठाई लोकप्रिय रसगुल्ला रेसिपी के समान ही है और आमतौर पर दूध के ठोस पदार्थ या चना के साथ तैयार की जाती है। ये डेजर्ट आमतौर पर बंगाली समुदाय के भीतर नवरात्रि और दीपावली के त्यौहार पर मौसम के दौरान तैयार किए जाते हैं। कैसे रसगुल्ला स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बता रखा है, तो हम वो सारे स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टेप फॉलो करते करते हम एंड तक पहुंचेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे, क्या रेसिपी चाहिए होगी, क्या आपको सामग्री चाहिए होगी, ठीक है। राजभोग स्वीट का बनावट है पैटर्न रसगुल्ला रेसिपी के समान, जिसमें रंग और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग में एक बड़ा अंतर होता है। इसके अलावा इन पनीर दायित्व मिठाई आमतौर पर राजाओं के लिए त्यौहार के दौरान तैयार किए जाते हैं और इसलिए अन्य बंगाली मिठाई की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। इसलिए इससे सरल पनीर चीज़ मिठाई के लिए राजभोग स्वीट का नाम है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि राजभोग रेसिपी तैयार करना अन्य पारंपरिक बंगाली मिठाइयों व्यंजनों की तुलना में बहुत आसान है। प्राथमिक कारण आकार और चना को गूंथते समय सूजी का जोड़ना। मैं व्यक्तिगत रूप से रसगुल्ले की और रसमलाई जैसे अन्य बंगाली मिठाई के लिए चेता में रवा को जोड़ना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने इसे राजभोग स्वीट के रूप में जोड़ा है क्योंकि इसके भीतर ड्राई फ्रूट की भराई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सूजी भी इसकी बाध्यकारी एजेंट के रूप में मदद करता है, इसलिए उबलते समय फटने की संभावना कम होती है। इसके अलावा मुझे आकार देना भी आसान लगता है क्योंकि आकार पारंपरिक रसगुल्ले के आकार में बड़ा है। तो मैंने ये आपकी मेरी बातें बता दी खास। अब हम जल्दी शुरू करते हैं, कुछ और भी बातें हैं जो अब देखते हैं। इसके अलावा राजभोग स्वीट या कैसे रसगुल्ला रेसिपी तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और प्रमुख सिफारिशें सबसे पहले हैं, मैं सबसे अच्छा परिणाम के लिए पूर्ण क्रीमों गायों के दूध का उपयोग करने के लिए सलाह दूंगा। दूध के ठोस पदार्थ या चना की घनत्व इसके दूध के साथ बहुत कम होगा, इसलिए सिफारिश नहीं की जाएगी। मैंने चना के लिए एक बाध्यकारी एजेंट के रूप में 1 टेबलस्पून रवा जोड़ा है, लेकिन ये वैकल्पिक है। रसगुल्ले की मेरी पिछली पोस्ट में मैंने इसके बिना
पनीर गेंदों को तैयार किया था। अंत में सुनिश्चित करें कि पनीर गेंदों में कोई दरार तो नहीं है और एक चिकनी सतह होनी चाहिए, अन्यथा उबलते समय यह फट सकता है और भंग हो सकता है। अंत में राजभोग स्वीट के लिए एक पोस्ट के साथ मैंने मिठाई बनाने की व्यंजनों का संग्रह। इसमें रसमलाई, संदेश, चमचम, कलाकंद, मिल्क केक, गुलाब जामुन, काला जामुन, ब्रेड जामुन, गुलाब जामुन, मालपुआ, बालूशाही, ड्राई गुलाब जामुन और ब्रेड रसमलाई रेसिपी जैसे रेसिपी शामिल हैं। इसके अलावा मैं आपको अपने अन्य समान व्यंजनों के संग्रह में जांच करने का अनुभव करता हूं। तो हम सामग्री देखते हैं। तैयारी का समय 10 मिनट, पकाने का समय 30 मिनट, आराम का समय 20 मिनट, कुल समय 40 मिनट। कितने लोगों के लिए? ये 10 लोगों के लिए, ठीक है। उसे हम सामग्री देखते हैं। सामग्री में पनीर बॉक्स के लिए 1.5 लीटर दूध गाय, टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टेबल स्पून रवा, सम्मिलित सूजी, चुटकी केसर फूड कलर, चुटकी इलायची पाउडर, 2 टेबल स्पून कुचले ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, बादाम, चीनी, सिरप के लिए 1.5 कप चीनी, 8 कप पानी, 2 टेबल स्पून केसर पानी, ठीक है। इसमें कुछ हमने अनुदेश दिए हैं, जो उनको फॉलो करें। सबसे पहले एक मोटी तले वाले बर्तन में आप 1.5 लीटर गाय का दूध लें। दूध को कभी कभी हिलाते हुए उबालने ताकि जलाने और टॉप पर क्रीम मलाई को बनाने से रोका जा सके। एक बार दूध उबलने के बाद 2 टेबलस्पून नींबू का रस डालें। आप वैकल्पिक रूप से दही या सिरका का उपयोग कर सकते हैं। आंच को कम से मध्यम पर रखते हुए दूध कडल बनाने का लगातार हिलाते रहें। एक बार पानी पूरी तरह से अलग होने के बाद आगे ना उबलें। एक कोलंडर पर एक कपड़े के ऊपर दूध को छान लें। आप सूप बनाने या आटे को गूंदने के लिए बचे हुए पानी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह बहुत पौष्टिक है। पानी की पूरी तरह से निचोड़े सावधान है, क्योंकि कडल दूध बहुत गर्म होगा। नींबू के रस में से खट्टापन को दूर करने के लिए ताज़ा पानी के लिए 7 कडल दूध को धोएं। पानी को पूरी तरह से निचोड़े पानी में नमी होने के रूप में निचोड़ ना लें। 20 मिनट के लिए लटकाएं, सुनिश्चित करें और पानी पूरी तरह से सूखा है फिर भी नमी बनी हुई है। 20 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए पनीर का गूंदना शुरू करें। पनीर को तब तक गूंदें जब तक कि वह बिना दूध के दाने वाले चिकनी बनावट ना बदल दें। अब 1 टेबलस्पून सूजी, चुटकी केसर फूड कलर और चुटकी इलायची पाउडर डालें। 5 मिनट के लिए एक नरम आटा बनाने को गूंद लें। एक छोटे गेंद के आकार की गेंद चुटकी लें और इसे समतल करें। केंद्र में आधा टेबलस्पून कुचल ड्राई फ्रूट रखें। किनारों पर एक साथ मिलाएं और बिना किसी दरार के गोल गेंद बना लें। फिर एक तरफ रखें। फिर सबसे पहले एक गहरे बर्तन में 1.5 कप चीनी लें, 1.5 किलो चीनी लें। इसके अलावा 8 कप पानी और टेबलस्पून केसर डालें। सिरका के मध्यम आंच पर 10 मिनट तक उबालें। उसके बाद तैयार पनीर बॉक्स को उबलते चीनी में सिरप में छोड़ दें। कवर और 15 मिनट के लिए उबाल लें। पनीर बॉक्स आकार में दोगुना हो जाएगा। इसके अलावा एक तरफ रखें जबकि ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए और फिर रेफ्रिजरेट कर ले। अंत में राजभोग केसर रसगुल्ला को ठंडा या कमरे के तापमान पर कुछ केसर मिश्रण के साथ गार्निश करके परोसें। तो तैयार है हमारा राजभोग खाने के लिए, ठीक है। तो हम कुछ और भी रेसिपी देखेंगे, बने रहिए वीडियो में। अब हम आपको मावा गुलाब जामुन बनाना सिखाएंगे, कैसे आप गुलाब जामुन बना सकते हैं।
तो सबसे पहले हम सामग्री देखते हैं क्या क्या लगती है इसमें। इसका पकने का समय है 40 मिनट और इसमें कम से कम 5 लोग चाहिए आपको। मावा गुलाब जामुन का आटा लगाने के लिए 500 ग्राम मावा खोया और 1 से 2 कप मैदा, 1 से 4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 से 2 चम्मच या फिर बेकिंग पाउडर, दोनों में से एक कोई चीज़ डालें। आवश्यकता अनुसार आटा लगाने के लिए दूध या पानी। चाशनी बनाने के लिए 500 ग्राम चीनी, 1 चम्मच इलायची, आवश्यकता अनुसार केसर के धागे, 2 कप पानी, आवश्यकता अनुसार तलने के लिए घी या तेल। गार्निश के लिए 8 से 10 पिस्ता कतरन, 8 से 10 बादाम कतरन, 1 से 2 सिल्वर वर्क। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इन स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहला मावा गुलाब जामुन बनाने के लिए एक सभी सामग्री एकत्रित कर लें। मावे को अच्छे से कद्दकस कर लें। बताए अनुसार मैदा और 1 से 8 टेबलस्पून बेकिंग सोडा या 1 से 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर को छानकर ऐड करें। सभी सामग्री को अच्छे से मसलते हुए एक साथ करें। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है और हल्का दूध ऐड करते हुए स्मूथ सॉफ्ट गुलाब जामुन का आटा लगा है और कुछ देर सेट होने तक साइड में ढककर रख दें। जब तक हम तार की चाशनी तैयार करेंगे उसके लिए एक पैन में 300 ग्राम चीनी, 5 से 6 इलायची का पाउडर और कुछ केसर के धागे डालें। 2 कप पानी डालकर तेज़ आंच पर उबलने दें। जब उबल जाए तो मध्य आंच पर चाशनी के बीच बीच में चलाते हुए चिपचिपा होने तक पकने दें। गैस बंद कर दें। चाशनी बनकर तैयार है। जब गुलाब जामुन तल कर तैयार हो जाए तब चाशनी को फिर से गर्म कर लें। जब आटे को हाथों से अच्छे से मसलते हुए कोई कट कर लें और आटे को चिकना करते हुए गुलाब जामुन की एक शेप का आकार की छोटी छोटी बोल टाइप गोलियां बना लें। याद रहे गुलाब जामुन की गोलियां बनाते समय दरार ना आए। दरार रहने से तलते समय गुलाब जामुन फट सकते हैं, मतलब टूट सकते हैं। अब एक कढ़ाई में घी या कुकिंग तेल डालकर मध्यम आंच पर गर्म करें। याद रहे कि घी या तेल को तेज आंच में गर्म ना करें। ऐसा करने से गुलाब जामुन ऊपर से लाल सुनहरा होकर कुक हो जाएगा किंतु अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सही तापमान चेक करने के लिए आटे की छोटी लोई डालें। यदि गुलाब जामुन हल्का सुनहरा होकर तेल या घी के ऊपर तलने लगे तो समझ लें कि गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तेल या घी का तापमान उचित है। अब मध्यम गर्म घी में एक एक करके 8 से 10 गुलाब जामुन की गोल डालें। धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलें। इसी तरह सारे गुलाब जामुन अच्छे से सुनहरा कुक होने कर फिर हमारा तले हुए गुलाब जामुन बनकर तैयार है। गुलाब जामुन को एक नैपकिन पेपर पर निकाल कर रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल घी निकल जाए और ठंडा होने दें। साइड में रख लें। हम देखेंगे कि पहले से भी डबल गुलाब जामुन बनकर तैयार है। अब बनी हुई चाशनी को गर्म करें और सारे गुलाब जामुन एक एक करके चाशनी में अच्छे से डुबोकर 1 से 2 घंटे के लिए साइड में रख दें। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि आपके सारे गुलाब जामुन चाशनी से अच्छे से फूलकर पहले से दोगुना हो चुके हैं। अब फूले हुए गुलाब जामुन को एक प्लेट में सर्व करें। बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निश करें। आपको सॉफ्ट और रसीले गुलाब जामुन बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही नरम और स्वादिष्ट लगते हैं। कोई भी तीज और त्यौहार का मौका हो तो ये मिठाई डिश ज़रूर बनाएं। भगवान जी का भोग लगाएं और दीपावली के शुभ अवसर पर सभी मेहमानों को खिलाकर उनका दिल जीते। अभी दीपावली गई थी तो मैंने भी बहुत सारे गुलाब जामुन बनाए थे।
और पड़ोसियों को बांटे भी थे, तो उन्होंने मेरी तारीफ़ की थी, बहुत ही अच्छे बनाता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है रेसिपी कि आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, और भी हम सीखते हैं आगे, तो वीडियो बना रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप डिश से चूक जाएंगे। तो अब हम सीखेंगे रस मलाई कैसे बना सकते हैं आप। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि रस मलाई एक लोकप्रिय बंगाली मिठाई है, जिसमें मुलायम और स्पंजी पनीर की टिक्की पेटी केसर के स्वाद वाली मलाईदार दूध की रबड़ी में होती है। इस रेसिपी की मदद से आप रस मलाई बनाने के लिए छेना और रबड़ी घर पर कैसे बनाया है ये वह सीख सकते हैं। और उतना ही नहीं, आप रेडीमेड रसगुल्ले और कंडेंस्ड मिल्क का उपयोग करके सिर्फ 15 मिनट में रसमलाई कैसे बना सकते हैं वो हम सिखाएंगे आपको। आप कोई भी रीत का अनुसरण करके उसे बना सकते हैं और दोनों ही तरीक़ों से बनी हुई स्वादिष्ट बंगाली मिठाई आपकी पसंदीदा बन जाएंगी। तो दिखने में कुछ हमारी ऐसी दिखती है रसमलाई। ठीक है, तो अब हम इसकी सामग्री वाला देखते हैं। छेना की पेटी टिक्कियाँ बनाने के लिए 1 लीटर दूध, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 से आधा कप चीनी, 4 कप पानी। फिर है रबड़ी के लिए 1 लीटर दूध, 2 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च वेलक्लिप, 10 से 12 केसर की किस्में वेलक्लिप, 1 से 4 टेबलस्पून हरी इलायची का पाउडर, फिर 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ पिस्ता। इसे कम से कम समय में बनाने के लिए हम रेडीमेड रसगुल्ले का उपयोग करेंगे और रबड़ी बनाने के लिए कैंडलस्टिक मिल्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर रेडीमेड रसगुल्ला लीजिए और उसे चाशनी में से निकाल दें। ठीक है, अब एक रसगुल्ला को 2 कलछी या चम्मच के बीच हल्के से दबाकर अतिरिक्त चाशनी निकाल दें। रबड़ी बनाने के लिए 1 से 2 कप कंडेंस्ड मिल्क, 2 कप दूध और 10 से 12 केसर किस्में को एक कढ़ाई में गाढ़ा और क्रीमी होने तक उबाल लें। चाशनी निकाल दें, रसगुल्ला और 2 टेबलस्पून कटा हुआ पिस्ता डालें और 5 मिनट के लिए पकने दें, जिससे हमारी मलाई तैयार हो जाएगी। फिर 1 लीटर दूध और 2 टेबलस्पून नींबू का रस उपयोग करके ताज़ा पनीर छेना बनाएं। एक साफ मलमल के कपड़े में छेना बांध लें। अतिरिक्त पानी निकालने के लिए हल्के से हाथ से निचोड़ लें और 30 से 35 मिनट के लिए किसी हुक या नल पर लटका दें। अगर आपके पास लकड़ी है कोई भी तो आप उस पर लटका सकते हैं, टूंटी में लटका सकते हैं। ठीक है, फिर कैसे बनाए ये आपको हम फोटो दी हुई है। ठीक है, अब हम लगभग 30 मिनट के बाद छेना को खोल दें और मलमल के कपड़े में से उसे एक थाली में निकाल लें। छेना थोड़ा सूखा और थोड़ी गीला होना चाहिए। अगर वह बहुत अधिक गीला होगा तो रसमलाई पकाने के समय टूट जाएगी। अतिरिक्त नमी को दूध गिरने के लिए पेपर नैपकिन के बीच धीरे से दबाएं ताकि उसमें से गीलापन कम हो जाए। छेना को हाथ में मसल लें, उसे जब तक सारा छेना आटे की तरह एक साथ ना हो जाए। एक समय पर छेना में से चिकनाई निकालने लगेगी और आपकी हथेली चिकनी होने लगेगी, तब मसलना बंद कर दे। इसमें लगभग 5 से 8 मिनट का समय लगेगा। उसे 12 बराबर भागों में विभाजित कर लें। प्रत्येक भाग में एक छोटा गोला बनाएं और उसे टिक्की के सपाट बनाने के लिए जैसा आकार देना है अपने हथेलियों के बीच धीरे से दबाएं। उसे मोटा ही रखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो वह पकाने के समय टूट जाएगी। एक गहरे बर्तन में या एक प्रेशर कुकर में 4 कप पानी और आधा कप चीनी डालें और उसे मध्यम आंच पर उबलने रख दें। जब चीनी घुल जाए तो चाशनी उबलने लगे तब धीरे से एक
एक करके सारी टिक्की चाशनी में डाल दें। बर्तन को ढक्कन से ढक दें। अगर आप प्रेशर कुकर का उपयोग कर रहे हैं तो ढक्कन में से सिट्टी या रबड़ की रिंग निकाल कर उसे ढकें और मध्यम आंच पर 5 मिनट के लिए उबलने दें। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटा दें और सारी रेसिपी टिक्कियों में से एक एक करके कलछी का उपयोग करके हल्के से पलट दें। फिर से उसे ढक्कन के ढक दें और 7 मिनट के लिए उबलने दें। गैस बंद कर दें और ढक्कन हटा दें। आप फोटो में देख सकते हैं कि टिक्कियाँ फूल कर लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। उसे एक बड़े कटोरे में निकाल लें और 1 से 2 घंटे के लिए कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। उसके बाद एक टिक्किया को 2 चम्मच के बीच हल्के से दबाकर उसमें से अतिरिक्त चाशनी निकाल दें। उसे हल्के में से एक ही दबाएं वरना वह टूट जाएगी। अब रबड़ी बनाना शुरू कर सकते हैं हम। एक भारी तले वाली कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालें और मध्यम आंच पर उसे गर्म करने रख दें। जब दूध उबलने लगे तब आंच को कम कर दें और केसर की किस्म डालें। जब तक दूध आधा हो जाए तब तक उबलने दें। उसे चिपकने और जलने से बचाने के लिए नियमित अंतराल पर कलछी से हिलाते रहिए। उसके लगभग 15 मिनट का समय लगेगा। आप उसे जल्दी पकाने के लिए मध्यम आंच पर भी उबाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दूध को जलने के बचाने के लिए लगातार कलछी से हिलाता रहना पड़ेगा। 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च को 1 टेबलस्पून पानी में घोलकर एक मिश्रण तैयार करें और उसे गांठें नहीं होनी चाहिए। 3 टेबलस्पून चीनी कॉर्न स्टार्च चीनी का मिश्रण 1 से 4 टीस्पून इलायची पाउडर डालें। आंच को मध्यम कर दें। चीनी पिघल जाए तब कलछी हिलाते हुए पकाएं। उसमें लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। चाशनी निकाली हुई टिक्की और कटा हुआ पिस्ता डालें। 4 से 5 मिनट के लिए पकने दें। इसमें टिक्की में दूध रबड़ी का स्वाद अच्छा जाएगा। गैस बंद कर दें और परोसने के लिए कटोरे में निकाल दें। उसे कमरे के तापमान में ठंडा होने दें और उसके बाद कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें। ठंडी रसमलाई को मिठाई के रूप में या तो खाने के बाद डेस्पोर्ट पे परोसें। तो ये हमने रसमलाई बनाना सीख लिया है और भी हम सीखेंगे। आप बने रहिए वीडियो में। तो आज हम आपको खीर चमचम बनाना सिखाएंगे। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। चमचम एक पारंपरिक ट्रेडिशनल बंगाली मिठाई है और रसगुल्ले की तरह बनी जाती है, लेकिन उसमें मावा, खोया, नारियल और सूखे मेवे का स्टफिंग किया जाता है। ये चमचम पकाने की विधि है। इसे कैसे घर पर आसानी से बना सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप फोटो तस्वीरें के द्वारा बताया गया है। इसे दिवाली और दुर्गा पूजा कैसे त्यौहार में कैसे अलग अलग तरीक़ों से परोस सकते हैं ये भी बताया है। ठीक है, हमने तो ऐसे दिखते हैं हमारी। इसमें सामग्री है 1 लीटर दूध, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 से आधा कप चीनी 1.5 कप चीनी, 4 कप पानी, 1 से 4 टेबलस्पून इलायची पाउडर, 1 से 4 कप मावा खोया हुआ, 1 टीस्पून चीनी का पाउडर, पिसी हुई चीनी कम या ज़्यादा स्वाद अनुसार, 4 से 5 केसर की किस्में, 1 से 4 टेबलस्पून दूध में घुली हुई या खाने में इस्तेमाल होने वाली पीले रंग की 1 चुटकी, 1 से 8 स्पून इलायची का पाउडर, 1 से 2 टेबलस्पून पिस्ता, 2 टेबलस्पून कसा हुआ सूखा नारियल। घर पर छेना बनाने के लिए ये रेसिपी के लिए स्टेप 1 से आप स्टेप 5 को पालन करें तब भी आप सीख पाएंगे, नहीं तो आप एक भी स्टेप स्किप कर दिया तो आप नहीं सीख पाएंगे।
1 लीटर दूध और 2 टेबलस्पून नींबू का रस उपयोग करके ताज़ा छेना बना लें। एक साफ मलमल के कपड़े में छेना को बांध लें और उसे हल्के से निचोड़कर अतिरिक्त पानी निकाल दें। बंधे हुए छेने को 30 से 45 मिनट के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।